1980s चाइना का जीडीपी पर कैपिटा $194 था, जो कि उस समय के अफ्रीकन नेशन से भी कम था। इनफैक्ट इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा इससे ज़्यादा था। अगर आप इस फोटो को देखें तो 1980 से 1990 तक इंडिया चाइना एक साथ ग्रो कर रहे थे। पर उसके बाद क्या होता है कि आज अचानक से चाइना सुपर पावर बनने के सपने देख रहा है। कैसे चाइना एक गरीब देश से एक शक्तिशाली देश बन गया। आज की वीडियो में हम ये पूरी कहानी को विस्तार से जानेंगे। चीन के ऊपर कई शक्तिशाली शासकों ने राज किया एवं कई छोटे बड़े साम्राज्यों के समय चीन ने उतार चढ़ाव देखे। इस शासन के समय चीन में कई युद्ध हुए, जिसमें सबसे लोकप्रिय सिनो जापानीज वॉर है, जो चीन एवं जापान के बीच हुआ था। यह युद्ध 2 बार हुआ था, एक 1894 से 1895 तक और दूसरा 1937 से 1945 तक। पर सेकेंड वॉर में चीन की किस्मत बदलने वाली थी। चीन में उस समय 2 पार्टियां थी, नेशनलिस्ट पार्टी जिसे चांग काई शेक लीड कर रहे थे और कम्युनिस्ट पार्टी जिसे माओ जेडोंग लीड कर रहे थे। ये दोनों आपस में लड़ रहे थे चीन में अपना रूल स्टैब्लिश करने के लिए। पर जब 1937 में जापान ने इन पर हमला किया तो इन दोनों ने अलायंस बनाकर जापान के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। और जब 1945 में जापान ने लड़ाई बंद कर यहाँ से चला गया तो ये दोनों आपस में लड़ना फिर शुरू कर दिए। 1 अक्टूबर 1949 को माओ जेडोंग ने अपनी कम्युनिस्ट पार्टी का रूल स्टैब्लिश करते हुए चीन को स्वतंत्र घोषित कर दिया एवं नेशनलिस्ट पार्टी के मेंबर्स चीन के पास वाले आइलैंड चले गए, जो कि आज का ताइवान है। माओ जेडोंग शुरू से ही कम्युनिज्म एवं सोशलिज्म से प्रभावित थे, तो उन्होंने उसी हिसाब से अपनी पॉलिसीज़ को डिज़ाइन करना शुरू कर दिया। जैसे उनका लैंड रिफॉर्म, जिसके अंडर उन्होंने सारी ज़मीनों को गवर्नमेंट के कंट्रोल में ले लिया और प्राइवेट प्रॉपर्टी ख़त्म कर दी। इसके बाद उन्होंने कलेक्टिव फार्मिंग का पॉलिसी लाया, जिसके अंडर उन्होंने विलेजेस के अंदर कम्यून खोले, जिसके अंदर लोग आते हैं, इकट्ठा करके फार्मिंग करते हैं और उसको पॉइंट बेस्ड सिस्टम में सैलरी मिल जाती है। अब क्या होता है, इससे लोअर अथॉरिटीज़ हायर अथॉरिटीज़ को फेक रिपोर्ट सबमिट करने लगते हैं प्रेशर में आके, और लोग भी इससे नाखुश थे। 1959 से 1961 तक चाइना में ग्रेट फैमिन आता है, जिसके अंदर 15 to 55 मिलियन लोग भुखमरी के कारण मर जाते हैं। माओ के अदर पॉलिसीज़ थी कल्चरल रेवोल्यूशन, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, और ये पॉलिसीज़ जो थी चाइना को पीछे ढकेल रही थी। It doesn't matter whether a cat is black or blue as long as it catch mice। ये लाइन थी डंग शाओपिंग की, जिनकी पॉलिसीज ने चीन को बदल के रख दिया। 1978 में लीडर बनने के बाद इन्होंने सबसे पहले कलेक्टिव फार्मिंग को बंद कराया और इंडिविजुअल फार्मिंग को अलाउ किया, जिसके कारण फूड प्रोडक्शन में बहुत तेज़ी से बढ़ाव आया। इनकी अदर पॉलिसीज़ थी 1 चाइल्ड पॉलिसी, मार्केट रिफॉर्म, जिसमें इन्होंने प्राइवेट बिजनेस को अलाउ कर दिया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए और चीन को दुनिया के लिए खोल दिया गया। डंग शाओपिंग के बाद चीन में और कई लीडर आए, जिन्होंने डंग शाओपिंग की पॉलिसीज़ को और एक्सपैंड किया और चीन को और बेहतर बनाने में मदद किया। शी जिनपिंग के नेतृत्व में आज चीन आगे बढ़ रहा है। चीन की इस कहानी से भारत को क्या सीख लेनी चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।